पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग हो जो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हो। इसके जो भी रीजन है उसको थोड़ी देर साइड में रखकर मेरी बात को जरा गौर से सुनो। राहुल गांधी ने कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लेम किए हैं और साथ में डाटा भी दिखाया है। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा ब्लेम ये भी है कि नरेंद्र मोदी जो 25 विधानसभा सीटों से प्रधानमंत्री हैं, वो 25 की 25 सीटों पे धांधली की गई है। कांग्रेस को पहले से पता था कि धांधली हो रही है, इसलिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि भैया जो लोग वोट डाल रहे हैं उन वोटर्स का मुझे डाटा दे दो। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने डाटा नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने डाटा दे दिया, डिजिटल फॉर्म में नहीं, पेपर्स के फॉर्म में। ये तो तुम 7-7 फीट के पहाड़ देख रहे हो कि डाटा है। कांग्रेस तो डिजिटल फॉर्म में डाटा मांग मांग कर थक चुकी है। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि कांग्रेस ने क्या बोला, फिर उसके बाद बात करेंगे कि बीजेपी ने क्या बोला, फिर उसके बाद बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला और असल में रियलिटी में होना क्या चाहिए, जिससे आप लोगों को ये पूरा किस्सा एक ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ सके। तो पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी को जो डाटा दिया गया था वो पेपर्स के फॉर्म में था, जिसमें छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं और उन कॉलम्स में वोटर का नाम, पता और नाम होता है। अगर आप उस वोटर को चेक करेंगे कि उसका नाम कहीं दोबारा लिस्ट में तो नहीं, उसने कहीं दोबारा से वोट तो नहीं दिया, तो आपको उस वोटर का नाम पूरे लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, जो वाकई एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिजिटल के फॉर्म में आप कब तक अपने हाथों से डाटा को मिलाओगे। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि हमने एक विधानसभा को चेक किया है, जिसको चेक करने के लिए हमें 30 से 40 लोगों की टीम लगी है और उसे भी करने के लिए हमको 6 महीने लग गए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका के अंदर महादेवपुरी विधानसभा की। राहुल गांधी के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी और डुप्लीकेट हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि राहुल गांधी ने कौन कौन से बड़े ब्लेम्स किए हैं और उसके बाद जानते हैं कि बीजेपी उसमें हिंदू मुस्लिम कैसे घुसा रही है। तो सबसे पहला ब्लेम है डुप्लीकेट वोटिंग का, जिसमें 11,965 वोट हैं। The first way, duplicate voters, one voter appearing multiple times on the voter list. मतलब एक इंसान अलग अलग जगह पर वोट कर रहा है, वो कर्नाटक में भी वोट कर रहा है, वो यूपी में भी वोट कर रहा है, और इस बात को राहुल गांधी ने प्रूव भी किया है। He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. और राहुल गांधी का दूसरा ब्लेम है फेक एड्रेसेस, जिसमें 40,000 से ज्यादा वोट हैं। मतलब 40,000 लोगों का या फिर एड्रेस नहीं है या फिर उनका एड्रेस 0 है। Addresses, house number 0. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0, house number 0, house number. और एड्रेसेस के साथ साथ फादर्स नेम भी गलत है। मतलब कहीं ऐसा लगता है कि किसी ने उल्टा सीधा कीबोर्ड चलाकर बस फादर्स नेम भर दिया हो। एग्जांपल XYZ 3456 LSDHFHUG। थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। और तीसरा ब्लेम किया गया है उन वोटर्स पे जो एक ही कमरे में 50-50 लोग रहते हैं। 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single. मतलब एक सिंगल रूम के एड्रेस पे 80 लोगों ने वोट किया, जिसकी संख्या 10,000 से ज्यादा अधिक है। Number 366, 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. No sign of their existence. और चौथा ब्लेम किया गया है इनवैलिड फोटोज पे। मतलब 4,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका फोटो ही नहीं है या जिनका फोटो बहुत जूम आउट करके छोटा लगाया गया है। There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that. ये गलती 4-5 वोटर्स में होती या 40-50 वोटर में होती तो कोई बात नहीं। ये गलती 4,132 वोटर्स में है, तो इसको गलती ना ही कहें तो अच्छा है। और लास्ट ब्लेम किया गया है फॉर्म 6 पे। फॉर्म 6 प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई वोटर्स पहली बार वोट करता है। जैसे आप अभी अभी 18 साल के हुए हो और आपको वोट करना है, तो आपको फॉर्म 6 प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लेकिन 33,692 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म 6 प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। इस प्रक्रिया से उन लोगों ने भी वोट डाला है जिनकी उम्र 60 से 70 वर्ष है। मतलब 70 साल का इंसान वोट बनवा रहा है। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old, and you see very interesting thing here. She appears twice on the voter. राहुल गांधी ने कहा है कि हमको डिजिटल डाटा नहीं मिला है, जिससे हमने एक ही विधानसभा को चेक किया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए गए हैं। तो भैया एक काम करो, हमको डिजिटल डाटा दे दो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या इलेक्शन कमीशन के पास डिजिटल डाटा देने का पावर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के पास डिजिटल डाटा देने का पावर होता है और उसे देना भी होगा, और दिया तो भी है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को पेपर फॉर्म में डाटा दिया है, बस डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्शन कमीशन पेपर फॉर्म में डाटा दे सकता है तो डिजिटल फॉर्म में डाटा क्यों नहीं दे सकता? इस पर बीजेपी क्या बोल रही है? इस पर बीजेपी के सारे नेता यही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के सारे लगाए गए ब्लेम गलत थे, वो झूठे हैं। लेकिन महादेवपुरी के एक नेता ने ट्वीट करके कहा है,
जिनका नाम पीसी मोहन है, क्योंकि राहुल गांधी ने सारे ब्लेम हम पे लगाए हैं। राहुल गांधी हैज इंसल्यूटेड द पीपल ऑफ बेंगलुरु सेंट्रल, स्पेशली थाउजेंड ऑफ हिंदूज हु वोटेड फॉर द बीजेपी। मतलब देश की सबसे बड़ी अपोजिशन आप पे ब्लेम लगा रही है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हमारे और देश के लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो आप कह रहे हैं आपने हिंदुओं के ऊपर सवाल कैसे उठाया? इस कहानी में हिंदू कहां से आ गए भाई? आप हिंदू मुस्लिम को कैसे बीच में ले आए? ऐसे तो मेरा दोस्त भी हिंदू है, आपने उसका नाम कैसे लिया? और एक बात और कही गई थी कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप 30 से 45 दिन के अंदर बताते। मतलब जिस चीज को चेक करने के लिए आपको 6 महीने लग रहे हो, उसको आप 45 दिन के अंदर कैसे बता सकते हैं? तो फालतू बातों को छोड़कर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से कह रही है कि अगर आपके लगाए गए सारे ब्लेम सही हैं तो आप शपथ ले लो, आप कसम खाओ, और अगर आपके लगाए गए सारे ब्लेम गलत निकले तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, आप पे फाइन भी पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन सोचो, अगर राहुल गांधी ने शपथ ले ली, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी कर दिखा दिया कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो इसके बाद राहुल गांधी का बड़ा नुकसान हो सकता है। शायद इसीलिए राहुल गांधी शपथ नहीं ले रहे हैं, जिससे इलेक्शन कमीशन कार्रवाई भी नहीं कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की साइड ले रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की साइड क्यों लेगा? इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर इलेक्शन करवाना, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की साइड ले रहा है। लेकिन अभी हम लोग लेके चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है। अगर इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है तो शपथ ली ही क्यों जा रही है? शपथ मांगी ही क्यों जा रही है? क्या शपथ लेना कंपलसरी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास शपथ मांगने का पावर होता है, वरना कोई भी इंसान उंगली उठा देगा इलेक्शन कमीशन पे कि वहां गलत हो रहा है, वहां वो गलत हो रहा है, वहां आपने गलत कर दिया। इसलिए इलेक्शन कमीशन उस इंसान से शपथ लेने को कहता है और उस प्रक्रिया को कानूनी कर देता है। और अगर उस इंसान के लगाए गए ब्लेम गलत होते हैं तो उस पर FIR भी कर दी जाती है। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम या आप ब्लेम करते तो इलेक्शन कमीशन को शपथ मांगना सही था। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि इलेक्शन में स्कैम हुआ है, तो आप कह रहे हैं पहले शपथ लो। इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर इलेक्शन करवाना, क्या शपथ के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती? इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन होता है शपथ लेना, ना कि वो रूल है कि कार्रवाई करनी है तो शपथ लेनी ही पड़ेगी। और इतने बड़े ब्लेम को क्लियर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। और फिर बाद में राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे CCTV फुटेज चाहिए, जिससे मुझे ये पता चल सके कि अलग अलग स्टेट्स में एक ही आदमी ने जो वोट डाली है वो किस तरीके से डाली, क्या वो चल के गए थे या किसी और ने ये सब किया है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 1961 के रूल के हिसाब से 30 से 90 दिन के अंदर डाटा को डिलीट कर सकते हैं, इसलिए हमने भी डाटा डिलीट कर दिया है। देखो 1961 में इतने सारे डाटा को एक साथ सेव नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तो किया जा सकता है, इसलिए मेरे हिसाब से अब ये रूल चेंज होना चाहिए। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर भी इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है। कहीं इस मुद्दे को दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? तो इस वीडियो को शेयर कर दो, वरना हिंदू मुस्लिम करके असली मुद्दे पे पर्दा ना डाला जा सके। बाकी तुम्हारा इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।